गुड इवनिंग, जय मसीह सबको। कौन था ये? कुछ कहानी है, बाइबल के ही रिलेटेड कहानी है ना। तो क्या चीज़ है आपने अभी समझ ले होंगे किसके कहानी हो सकता है। तो बताएंगे अभी। और भी और भी है। बताने के पहले सारे लोग हाथ जोड़िए, आंख बंद कीजिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए आज के दिन आपने दिया। धन्यवाद प्रभु। आज का परमेश्वर प्रभु ये संडे स्कूल एक किड्स फॉर क्राइस्ट प्रभु ये सारे क्लब में सब लोगों को प्रभु ने एकत्रित किया है। धन्यवाद प्रभु, हर एक को प्रभु अनुग्रह करो, आशीष कर प्रभु। आप हमारे लिए अच्छा टीचर है परमेश्वर पिता। आप हमें सिखा दीजिए ताकि हमारे जीवन को सीधा मार्ग में हमें चलने के लिए हमें मदद कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु, जो लोग देखते हैं हर एक व्यूवर्स को आशीष कर प्रभु। बच्चों को, जब बड़ों को परमेश्वर हर एक परिवार के अंदर प्रभु एक परिवर्तन को लेके आइए परमेश्वर। आपका अभिषेक प्रभु, आपको उपस्थिति हमारे बीच में उतरने दीजिए प्रभु। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपका नाम का महिमा मिलने दो। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं। ठीक है, हम अभी एक स्पेशल गीत सुनने वाले हैं। स्पेशल गीत के बाद वही हमें आपको स्वागत करके स्पेशल गीत, फिर उसके बाद आज हमारा टॉपिक है। टॉपिक क्या है गीत के बाद बताएंगे, फिर उसके बाद गाना भी है ना। तो इसलिए आज बहुत कुछ है हमारे पास बताने के लिए। आइए दीदी आएंगी, आजा। हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? यीशु के दिन में लाइव क्लास में आप सब लोग का स्वागत है। इतने दिनों बाद मिल रहे हैं आप सबसे, बहुत खुशी की बात है। आप सब लोग क्या कर रहे हो, कैसे हो? आपके एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं? अच्छे चल रहे हैं क्या? तैयारी कर रहे हो कि डर लग रहा है? थोड़ा प्रैक्टिस करना है और ठीक है, एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस करना है, डरना नहीं है। मेहनत करिए, प्रार्थना करिए। यीशु मसीह ज़रूर आपको अच्छे नंबर से पास करेंगे, अच्छा परसेंट लेके प्रभु आपको जो आपको करना है आपको रास्ता दिखाएंगे। तो अभी हम लोग प्रोग्राम के आगे की ओर जाएंगे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जब भी हम प्रोग्राम की ओर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो सब बच्चे अपने आंखों को बंद कर लीजिए। सारे बच्चे अपने आंखों को बंद करके हाथ को जोड़ लीजिए। हमारे प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता। आज के इस समय में पिता आप हमारे बीच में हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु आप हमसे बात करिए पिता, आप हमसे परमेश्वर प्रभु जो कुछ भी आज हम करेंगे पिता, हमसे बात करिए। गाने के द्वारा, वचन के द्वारा, कहानी के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी आप हमसे बात करिए। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए परमेश्वर। हम खुद को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता। प्रभु आप हमें चलाइए प्रभु जी, हर एक चीज़ को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर प्रभु। हर एक नेटवर्क इशू, हर एक चीज़ को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जितने लोग देख रहे हैं परमेश्वर, उन लोग को भी प्रभु आप चलाइए, आप आशीष करिए परमेश्वर प्रभु जी। अपने पंखों के नीचे में छिपा के उन्हें सुरक्षा दीजिए परमेश्वर प्रभु। अच्छे से देखने के लिए उन्हें मदद करिए और भी लोगों को शेयर करने के लिए आप मदद करिए परमेश्वर। हम आपके हाथ में सौंपते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अभी हम लोग प्रोग्राम में जाने से पहले एक छोटा सा मैं गाना गा के आप सब लोग का स्वागत करूंगी। बहुत दिन हो गया आप लोग से मिलके, सब लोग अपने अपने काम में इतना बिजी थे, हम लोग से मिलके बहुत दिन हो गया। तो अभी हम एक छोटा सा गाना गा के आप लोग का मैं स्वागत करूंगी। रोशनी है तेरी सबसे महान, हम है ज़मीं और तू आसमां। रोशनी है तेरी सबसे महान, हम है ज़मीं और तू आसमां। जीवन ज्योति को जलाएंगे, जीवन ज्योति को जलाएंगे, तेरे ही सामने यीशु महान। रोशनी है तेरी सबसे महान, हम है ज़मीं
रोशनी कौन है? तो प्रभु ने हमें नमक और रोशनी करके हमें बनाया है। इस जगत की ज्योति हम है, आप है, मैं हूँ। क्योंकि जिन्होंने हमें बनाया ना, वो परमेश्वर ज्योतिमय परमेश्वर है। तो ज्योतिमय परमेश्वर हमें भी कहता है कि हम क्या बनना है? रोशनी बनना है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या हो सकता है? बाइबल बर्ड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना। आज बाइबल बर्ड्स, चिड़िया, स्पैरो है ना, बाइबल में है ना, गोरैया, गोरैया है ना, उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं। ये छोटी सी बर्ड है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे एक कहानी है, इस इतिहास है। इतिहास बनाए हुआ गोरैया की तरह आप भी क्या करना है? अपने जीवन को बनाना है। तो इसलिए हमारे दीदी लोग आएंगे, इस एक्शन साख सिखाएंगे चिड़िया के लिए। आप भी एक चिड़िया, उड़ना कहाँ पे नहीं, दुनिया में नहीं उड़ना है ना। दुनिया में उड़ने से क्या है? फायदा नहीं है। तो प्रभु हमें उड़ाएगा तब हम उड़ेंगे। आ जाओ, आ जाओ, सारे लोग आ जाओ। छोटी चिड़िया, छोटी चिड़िया, कम जल्दी आओ। टाइम हो गया, जल्दी। छोटी चिड़िया पेड़ पे बैठी है, अब तो आओ और बताओ क्या तुम गाती हो। छोटी चिड़िया पेड़ पे बैठी है, अब तो आओ और बताओ क्या तुम गाती हो। हे बच्चों मैं बताती हूँ, यीशु प्रेम सच्चा प्रेम ये मैं गाती हूँ। हे बच्चों मैं बताती हूँ, यीशु प्रेम सच्चा प्रेम ये मैं गाती हूँ। छोटी चिड़िया पेड़ पे बैठी है, अब तो आओ और बताओ क्या तुम गाती हो। हे बच्चों मैं बताती हूँ, यीशु प्रेम सच्चा प्रेम ये मैं गाती हूँ। हे बच्चों मैं बताती हूँ, यीशु प्रेम सच्चा प्रेम ये मैं गाती हूँ। छोटी चिड़िया पेड़ पे बैठी है, अब तो आओ और बताओ क्या तुम गाती हो। हे बच्चों मैं बताती हूँ, यीशु प्रेम सच्चा प्रेम ये मैं गाती हूँ। हे बच्चों मैं बताती हूँ, यीशु प्रेम सच्चा प्रेम ये मैं गाती हूँ। थैंक यू। ठीक है, अभी एक क्राफ्ट देखने वाले हैं, है ना। आ जाओ। हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? तो अभी हम क्या सीख रहे थे? अभी हमने एक्शन सॉन्ग सीखा ना, तो अभी हम एक क्राफ्ट सीखेंगे। हम सीखेंगे कि एक क्रॉस कैसे बनाते हैं। बहुत सिंपल है, आप लोग बहुत जल्दी सीख जाओगे। उसके लिए हमें एक शीट चाहिए और एक सीजर चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं। तो हमें सबसे पहले एक प्लेन शीट लेके उसे ऐसे फोल्ड करना है। जब हम एक स्क्वायर का शेप काट रहे होते हैं तो हम ऐसे ही फोल्ड करते हैं ना, तो वैसे ही हमें उसे फोल्ड करके, लेकिन उसे काटना नहीं है, उसे दोबारा से एक और बार इस तरफ फोल्ड करना है। ये दिखने में कैसा लग रहा है? एक घर टाइप है ना। तो अभी हम इसको हाफ में फोल्ड कर देंगे। आप सबको समझ आ रहा है ना, दिख रहा है ना? मैंने एक घर टाइप बनाया और उसको ऐसे हाफ में फोल्ड कर दिया। फिर इसके बाद इसको ऐसे एक फोल्ड ऐसे किया और एक और फोल्ड ऐसे। ये लगभग हमारे तीन ऐसे आएंगे, 3 जगह, 1 2 और 3, है ना। और जो ये 3 है, ये तो हम सिर्फ निशाने के लिए कर रहे हैं, और ये जो बाकी जो 2 है एक्स्ट्रा, उसे हम काट देंगे। सीजर यूज करते समय ध्यान से। ये हमने एक पहला काट दिया, अब ये दूसरा भी काटना है।
अभी हमने दूसरा भी काट दिया। आप लोग गेस कर सकते हो ये एक रॉकेट टाइप लग रहा है, बट ये एक्चुअली में रॉकेट नहीं है। इसे ढंग से काट लेना, फोल्ड करोगे तब ढंग से फोल्ड करना। और ये होने के बाद आप जब इसको ओपन करोगे तो ये हमारे क्रॉस बनकर आया। ये था ना बहुत इजी, बहुत सिंपल है। बच्चे जैसे रॉकेट बना के उड़ाते रहते हैं, हमें इसे रॉकेट नहीं बनाना, बट ये अगर इसे काट के निकालोगे तो एक क्रॉस टाइप आएगा। अभी तो हमने एक गाना सीखा, छोटी चिड़िया छोटी चिड़िया। अब ये क्रॉस कहानी क्या है, आगे आगे क्या होने वाला है उसी के बारे में, क्रॉस से रिलेटेड आज हम आंटी आके हमें एक कहानी सुनाएंगी। थैंक यू। ठीक है, ये क्रॉस है हमारे लिए अभी स्टडी है, लेकिन अभी नहीं, बाद में बताएंगे इसको हम किस तरह से क्या बात है बोलकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटी छोटी पेपर भी आपने क्या करना है, संभाल के रखे ताकि आपके लिए कामयाब बनेगा। ठीक है, अभी ठीक है, हमने चिड़िया के बारे में देखा है। बाइबल में कहाँ लिखा है चिड़िया? बाइबल खोलिए, बाइबल में लिखा है, उस वचन को हम याद करेंगे। पढ़िए, इसीलिए डरो नहीं, इसीलिए डरो नहीं, बोलिए, पीछे पीछे बोलिए। इसीलिए डरो नहीं, तुम गौरैयों से बढ़कर हो। दोबारा, इसीलिए डरो नहीं, तुम गौरैयों से बढ़कर हो। दोबारा, इसीलिए डरो नहीं, तुम गौरैयों से बढ़कर हो। मत्ती 10:31। दोबारा, मत्ती 10:31। दोबारा एक और बार याद करेंगे। इसीलिए डरो नहीं, तुम गौरैयों से बढ़कर हो। ठीक है, मत्ती 10:31 किसको याद है? बोलो। इसीलिए डरो नहीं, तुम गौरैयों से बढ़कर हो। ठीक है, ये प्रभु क्या आपको डर लगता है? एग्जाम आते ही डर है, अभी ऑनलाइन था तो भी डर था। ऑनलाइन में क्या दिक्कत था, समझ ही नहीं आया, वो दिक्कत था। स्कूल जा रहे हैं तो भी दिक्कत है, क्या है, पढ़ाई घुस नहीं रहे, 2 साल हो गया, दिमाग में क्या लग गया, जंग लग गया। ओहो, दिमाग में जंग लग गया तो फिर कहाँ पर लेके जाना पड़ेगा? लोहे के पास, है ना। ये एक बाइबल में एक वचन है, क्या वचन है पता है? अगर जंग लगा हुआ चीजों को काटेंगे तो बहुत क्या करना पड़ता है, मेहनत इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर पहना हो तो तुरंत हाथ रखते क्या हो जाता है, कट जाता है। ऐसे दिमाग भी, दिमाग कैसे है, जंग लग गया तो पढ़ने में पढ़ते 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 नींद आता ही रहेगा, समझ ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको दिमाग पहले से तेज हो, बोलते तुरंत क्या हो जाता है। लेकिन डरना नहीं, प्रभु क्या कहता है पता है, तुम गौरैयों से बहुत बढ़कर है। इसका आवाज आपने सुना है, सुन रखे है ना अभी। लेकिन क्या हो गया पता, ये हम सुनने में आया, ये स्पैरो, ये गौरैया क्या हो गया, खत्म होते ही जा रहा है इस दुनिया से। इसको क्या होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। इसका पूरा खत्म होने का एक समय आकर खत्म हो, क्यों, क्या बात है इसमें, जनसंख्या खत्म हो रहा है। लेकिन बाइबल क्या कहता है, इसमें तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर है। क्या मतलब है, यू आर वेरी स्पेशल टू गॉड। प्रभु आपको क्या कैसा बना रखा है, एक स्पेशल है। देखिए हम भी क्या है, ये है तो चिड़िया कितना लगता है, देखिए छोटी सी है, इसको बहुत ज्यादा जगह क्या नहीं है, जरूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ जरूरत है, कब जरूरत है पता है, हाँ प्रभु का मर्जी के अनुसार तो तोड़ दोगे। प्रभु का मतलब प्लान को अगर आपको नहीं मालूम है, कैसा लगोगे आप, चिड़िया कैसा घोंसला छोड़ छोड़ कर चला जाएगा, आखिर में क्या हो जाएगा बच्चों, कोई भी उसको ठिकाना नहीं है। तो इसलिए आपको भी क्या करना है, ठिकाने में आना है तो परमेश्वर का आवाज सुनना है। ठीक है, ये है तो छोटा है, लेकिन ऐसे एक छोटा सा बच्चे, आप अपने आप को कभी भी क्या नहीं समझना है, छोटा नहीं समझना। आप अपने आप को क्या नहीं समझना है, छोटा नहीं समझना है। एक बार एक छोटा सा स्टिक, एक छोटा सा, सैमुएल भी कौन था, एक छोटा बच्चा था, लेकिन सैमुएल के लिए, थैंक यू, सैमुएल का मम्मी का नाम क्या है, हैना। सैमुएल का मम्मी का नाम क्या है, हैना। हैना के पास क्या नहीं थे, बहुत दिन तक क्या नहीं थे, बच्चे नहीं थे।
बहुत दिन तक क्या नहीं थे, बच्चे नहीं थे, लेकिन हन्ना ने क्या किया, प्रार्थना किया। हन्ना ने क्या किया, प्रार्थना किया। प्रभु उसका बातों को सुनकर उनको क्या दिया है, एक लड़के दिया है। उसके नाम है, कौन है, सामुएल। उसके नाम क्या है, सामुएल। हन्ना क्या प्रार्थना करती थी पता है, प्रभु जी मेरे लिए एक छोटा बच्चे, इस पूरा देश में कौन नहीं है, एक भविष्यवक्ता नहीं है, मेरे एक भविष्यवक्ता उत्पन्न होने दो। मैं कहाँ पर दे दूंगा, मंदिर के लिए। मंदिर के लिए मतलब आपके लिए दे दूंगी। जैसे इसने मांगा, कहाँ पर आके मांगा, उस समय में जब परव में सब लोग एकत्रित होते हैं, परव में आकर, ये सीलो में क्या हुआ था, सीलो नाम की एक जगह में परव था। परव में आकर हन्ना ने क्या मांगा, प्रभु से मन्नत मांगने के समय क्यों कौन मिला, एक छोटा सा सामुएल। देखिए सामुएल 3 साल होने के बाद देखो हन्ना ने क्या नहीं किया, अपना बातों से कभी बदली नहीं बदलते हुए कहाँ पर आकर पहुंची गई, हाँ प्रभु का दरवाजा में आकर छोड़ने के बाद अभी किसके पास आ रही है, येली कौन है, याजक। येली कौन है, याजक। ये याजक आवाज सुनकर उनको क्या था, बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा बच्चे क्या काम कर पाएगा। 3 साल जब मम्मी उसको दूध छुड़ाया हुआ था, लेकिन 3 साल बस इतने ही है, क्या काम कर पाएगा। लेकिन वो क्या काम करता था, मंदिर में जाकर वो रोशनी जलाना, इसलिए तो गाय थे ना अभी, तो रोशनी जलाना, रोशनी को बुझाना, यही काम था। एक बार क्या हुआ, इसका आवाज आया, क्या आवाज आया, देखो सोने के समय क्या आवाज आ रहा है, समुएल समुएल। ये तुरंत क्या हो गया, देखो अगर हम होते तो क्या करते हैं, 3 साल के बच्चे हैं, पहले मम्मी को छोड़ता होगा, बच्चे स्कूल में जाते हैं, कितना दिन रोते हैं ना बच्चे, जब छोटे बच्चे एलकेजी में एडमिशन होता है कितना रोते हैं। 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद आकर दोबारा अगले दिन 2 घंटे रुक जाते हैं, लेकिन रात को कोई रुकता है क्या, कोई रुकता नहीं है। लेकिन देखो इसने रुका, अकेले में सोया, अकेले सोने के समय आवाज आया सैमुएल करके। देखिए तुरंत उसने क्या किया है, याजक के पास दौड़ के गया। देखो क्या काम करता है, देखो याजक के पास दौड़ के गया। याजक क्या कह रहे, नहीं मैंने नहीं बुलाया। ऐसे 3 बार आवाज आया, याजक को क्या हो गया, अभी समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया, देखिए क्या समझ में आया इसको, हाँ प्रभु इसके मन में बात करना चाह रहा है। देखो छोटा सा सामुएल के जीवन में प्रभु ने क्या किया, इसका बड़े भविष्यवाणी के शब्द बताया। अगर हम होते हैं, हम क्या बोलते पता है, बच्चे को ABCD के अलावा क्या नहीं आएगा, थोड़ी रहीम्स आएगा, उससे अलावा कुछ नहीं आएगा बोलकर हम क्या कर देते हैं, उन्हें बच्चे को बुझा देते हैं। लेकिन प्रभु ने देखो बच्चे, इसलिए छोटा सा सामुएल दान से लेकर बेर्शिबा तक क्या था, सामुएल की तरह ऐसे कोई बड़ा भविष्यवक्ता है नहीं है। प्रिय बच्चों शायद आप भी क्या हो सकते हैं, मेरे को ये वगैरह चाहिए, फ्लैश ब्लॉक। एक छोटा सा सामुएल था, सामुएल को प्रभु ने क्या बनाया, इतना बड़ा भविष्यवक्ता बनाया। बच्चे आप भी छोटे होंगे, 3 साल है, वेरी गुड। आपको उम्र 4 साल है, वेरी गुड। प्रभु किसी को भी क्या नहीं किया, इनकार नहीं किया। क्या इनकार नहीं किया, तुम तो छोटा है। संडे स्कूल में लेके आने के समय क्या बोलेंगे, ये तो छोटा बच्चा है, किसी को क्या नहीं समझ में आएगा, कुछ भी समझ ही नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, इनको ही बहुत कुछ समझ में आएगा। इनको क्या है, बहुत हमारे संडे स्कूल में भी आते हैं, कितने हैं छोटे छोटे बच्चे, 1.5 साल। ये कल भी हमारे संडे स्कूल में बच्चे अभी आती है, हमेशा आती है। उसका नाम क्या है, कृतिका, 8 महीने की है। 8 महीने के बच्चे को भी क्या लेके आते हैं, ऐसे ऐसे खड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद क्या है, नाचती भी है। तो बच्चों से प्रभु बड़ा प्यार करता है। तो ये बच्चों सिर्फ इतना ही नहीं है, एक और छोटे के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, अब सीरिया देश बोलकर एक देश था। कौन सी देश है, सीरिया। सीरिया में इस देश के अंदर
क्या करते थे ये लोग देश के अंदर कौन रहते थे? बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उस देश के अंदर एक बहुत बढ़िया एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम है, क्या है? नामान। उसका नाम क्या है? नामान। और नामान की एक पत्नी भी थी। नामान है, नामान का कौन है? एक पत्नी भी थी। लेकिन क्या है, नामान और नामान पत्नी बहुत अच्छे तरीके से जीवन बिताते थे। उस देश का राजा इस नामान से बड़ा प्रसन्न रहता था। इस देश का राजा किससे प्रसन्न रहता था? इस नामान से प्रसन्न रहता था। क्यों प्रसन्न रहता था पता है? जहां सॉरी जहां कहीं पर भी ये नामान जाएगा, क्या करता है? ये विजय लेके आता है। मतलब हारता ही नहीं था। क्या नहीं था? हारता ही नहीं था। तो इसलिए इसको बहुत पसंद है, क्योंकि अभी ये एक सैनिक के द्वारा क्या मिल रही है? पूरा देश के अंदर नाम ऊंचा हो रहा है। तो क्या करेंगे? राजा इसका भी बहुत सम्मान देता था। लेकिन इसके अंदर एक गुप्त बात है। क्या बात पता है? सिर्फ इसका पत्नी को मालूम है। किसका मालूम है? इसको पत्नी को मालूम है। क्या बीमारी पता है? कोढ़ी बीमारी। क्या बीमारी है? कोढ़ी बीमारी। कोढ़ी बीमारी को पसंद करते हैं? नहीं पसंद करते हैं। देखिए, कोढ़ी बीमारी के समय में ये क्या है, बड़ा दुख होती थी। लेकिन एक बार इन लोगों ने क्या किया है? इस्राएल देश में चढ़ाई करने के लिए चले गए। इस्राएल देश में कहाँ पे चले गए? लड़ाई करने के लिए इस्राएल देश में चले गया। इस्राएल देश का राजा ठीक है। अब ये लोग कहाँ पे गए? अभी इस्राएल देश में चला गया। जाओ इधर इधर उधर। इस्राएल देश में जाने के समय सीधा खड़ा करो। इस्राएल देश में जाने के समय वो क्या करता था? उस समय एक छोटी सी लड़की को क्या कर दिया इसने? गुलामी बनाकर लेके आया। छोटी सी लड़की को गुलामी बनाकर लेके आ गया। कहाँ से? इस्राएल देश से अपने देश में। कहाँ पर लेके आया? गुलामी बनाकर लेके आया। क्योंकि ये गुलामी बनाकर किस लिए लेके आया पता है? क्योंकि अभी इनका पत्नी के लिए क्या चाहिए? एक सर्वेंट चाहिए ना। इस छोटी सी लड़की को गुलामी बना दिया। अभी लेके आकर इनका हाथ में दे दिया। अब ये लड़की बहुत छोटी लड़की है, लेकिन ये क्या करती पता? बड़ा ईमानदार से क्या करती थी? अपना स्वामिनी के लिए काम करती थी। काम करने के समय एक बार जब इसने देखा, अरे ये मेरे स्वामी हमेशा क्यों रोती रहती है? क्या पंगा है? पति पत्नी बीच में लड़ाई होता है क्या? क्या चीज का लड़ाई है? इसको समझ ही नहीं आया। लेकिन एक बार इसको पहचान में आया कि क्या है, इतना जीत के आता है, लेकिन इसका हाथ क्या है? कोढ़ी बीमार है। इसका हाथ क्या है? कोढ़ी बीमार है। तुरंत इसने जाकर क्या क्या पता है? राजा स्वामिनी, अब डरने की जरूरत नहीं है। इजराइल में एक बहुत बड़ा नबी है। इजराइल में बहुत बड़ा एक नबी है। नबी के पास जाने से क्या करेगा? वो तुम्हें चंगाई कर देगा। बोलते तुरंत उसने क्या क्या है? तुरंत चिट्ठी लिख के भेजा। चिट्ठी लिख के भेजने के समय वो सेनापति है ना, ये क्या करता है? सेनापति अभी कहाँ पे जा रहे हैं? रथ बांध दिया। रथ बांध कर अभी क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? इजराइल देश के लिए जा रहे हैं। अभी इस्राएल के देश को और अभी क्या कर रहे हैं? इनका रथ को बढ़ा रहे हैं। रथ में कौन कौन आया है? ये सिर्फ नामान, और नामान के साथ और भी कौन थे? इनके संगी लोग भी थे। देखिए अभी चला के आ रहे हैं। सही से कपड़ा अभी कहाँ पे ये बैठ गए? अभी कहाँ पे चल रहे हैं? इजराइल देश को ओर जा रहे हैं। इजराइल देश के ओर कहाँ पे जा रहे हैं? इसको रथ को लेकर कहाँ पे जा रहे हैं? जब छोटी लड़की ने बताया, क्या बताया? उस देश में एक नबी है। देश में कौन है? एक नबी है। नबी के पास जाने से क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। देखिए अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? उतर के आ रहे हैं। उतर के आने के बाद वो क्या किया है? तुरंत, लेकिन ये नबी ने क्या बोला पता है?
अपना अपना नौकर से एक ही खबर कहलवा दिया, खबर भिजवा दिया। क्या भिजवाया? आप जाकर क्या करो, यरदन नदी से जाकर डुबकी लगा दो। यहाँ पे यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाना है। बोलते ही उनको अभी क्या आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। बहुत ज्यादा क्या आ गया, गुस्सा आ गया। ये क्या कह रहा है, अरे यरदन नदी में डुबकी लगाने के लिए मैं इधर से आया, इतना दूर से आया। मैंने तो सोचा, क्या सोचा, वो मेरे को क्या करेगा, बाहर आके मेरे ऊपर हाथ फिरा के क्या करेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा सोचा। लेकिन ये बाहर तक भी नहीं आया। इसको क्या आ गया, बड़ा गुस्सा हो गया। गुस्सा के कारण वापस जाने के लिए सोचा। लेकिन इनका संग था ना, इनका नौकर। नौकर ने क्या बोला उसको देखकर, अरे स्वामी क्या है, कोई बड़ी कठिन बात नहीं बताया। इन्होंने क्या नहीं बताया, कठिन बात नहीं बताया। आप क्या है, जाकर यरदन नदी में क्या करना है, डुबकी तो लगाना है। नहीं लगा सकते हैं क्या, यरदन नदी में डुबकी लगाएंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं, रथ को लेकर नदी के पास जा रहे हैं। अभी कहाँ पर आ गए, नदी के पास। नदी के पास आके अब क्या कर रहे हैं, नदी में ये लो, उसको साइड कर दो। हाँ हाँ, अब ऊपर कर दो। अभी क्या कर रहे हैं, उतर के आ रहे हैं। उतर कर अभी क्या कर रहे हैं, अभी नदी में डुबकी लगा रहे हैं। क्या है, नदी में डुबकी लगा रहे हैं। अभी ये लोग सारे लोग क्या कर रहे हैं, उधर से देख रहे हैं। ऊपर ऊपर पानी में नहीं खड़ा करना। ऊपर से क्या कर रहे हैं, देखते जा रहे हैं। अभी क्या है, ये जो बातें बता ये जो कर रहे हैं ये सही है क्या बोलकर ये क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अभी ये क्या कर रहा है, पिछले बार 2 हफ्ते के पहले हमने सिखाया है ना, डुबकी लगाई रे बब्बा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बब्बा डुबकी लगाई। गाइए, डुबकी लगाई रे बब्बा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बब्बा डुबकी लगाई। 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5, 5 और 6 7 बार लगाई। 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5, 5 और 6 7 बार लगाई। कैसे, डुबकी लगाई रे बब्बा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बब्बा डुबकी लगाई। कैसा चमकदार देखो, नामान चंगा हुआ देखो। कैसा चमकदार देखो, नामान चंगा हुआ देखो। प्रभु की महिमा वो कर करके, प्रभु की महिमा वो कर करके। खुश हुआ चंगा हुआ देखो, खुश हुआ चंगा हुआ देखो। एलिसा की ना माने बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई। एलिसा की ना माने बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई। अब क्या हो गया, 3 4 5 6 7 बार लगाने के बाद इसका शरीर कैसा हो गया, बिल्कुल बच्चों की तरह। बच्चों की तरह क्या हो गया, ठीक हो गया। इसका मांस में एक परिवर्तन आया। कारण क्या पता, ये अभी क्या हो गया, इसका इतना खुश हो गया। अब रथ लेकर कहाँ पे जा रहे हैं, अपना देश को जा रहे हैं, अपना देश में जा रहे हैं। चंगाई होने के लिए कारण कौन है पता है, एक छोटी सी लड़की। कौन था, एक छोटी सी लड़की कारण बना। बच्चे ने पहले ही बताया। वो देखो, हम और आप, हम किससे बढ़कर है, एक बहुत गोरैया से बढ़कर है। तो बच्चे शायद आप कैसे भी हो सकते हैं, कैसे भी मतलब आप अच्छे घर के हो सकते हैं, आपका परिवार नॉर्मल परिवार हो सकते हैं, या आपका नॉर्मल से भी कम या गरीब हालत में भी हो सकते हैं। फिर भी डरो मत, ये प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। पता है, प्रभु को बच्चे बहुत पसंद है, आप बहुत पसंद, आपको मालूम है, क्योंकि वो हमारा पिता है। इतने ही नहीं, एक और इंसिडेंट भी पिछले बार भी हमने बताया। क्या है, एक छोटा सा लड़का, देखिए एक छोटी सी लड़की अपना स्वामी को ठीक होने के लिए कारण बना। यहाँ पर एक छोटा सा लड़का क्या है, ठीक होने के लिए यहाँ कि 3 दिन भूख मिटाने के लिए एक छोटा सा बच्चा कारण बना। 5 रोटी मछली दो, खिलाया 5,000 को।
5 रोटी मछली 2 खिलाया 5,000 को। पाती पाती में बैठे वो खाना परोसा लोगों को। पाती पाती में बैठे वो खाना परोसा लोगों को। 12 टोकरी बच गई जो महिमा प्रभु की दिखाने को। 12 टोकरी बच गई जो महिमा प्रभु की दिखाने को, है ना। 5 रोटी, लेकिन कितने लोगों को खिलाया? 5,000 केवल पुरुष थे। खिलाकर कितने टोकरी बच गया? 12 टोकरी बच गया। कारण क्या पता है? एक छोटा सा बच्चा इतने सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बना। वैसे आप आशीष का कारण बन सकते हैं। एक छोटी सी लड़की अपना मुंह खोलकर सुसमाचार सुनाया। क्या सुनाया? उधर जाइए, कहाँ पर? इजराइल में जाइए, वहां पर एक नबी है, वो चंगाई कर सकता है। उसको उतना ही आता है। आप भी मुंह खोलकर बताइए। क्या बताना पता है? इस यीशु अच्छा है बोलो। स्कूल में जाते हैं ना, जाने के समय और आने के समय जो पड़ोसी जो बैठता है ना, उससे जाकर भी बोलो। क्या है? इस यीशु मसीह एक शब्द, प्रभु आपको ठीक करता है, आप चिंता मत करो। ये तो बोल सकते हैं ना, छोटी सी शब्द है ना। तो आप खुद ही बैठ कर रहोगे तो क्या बताओगे? नहीं, आप खुद ही डरोगे तो क्या फायदा है? नहीं डरना है। इसलिए डेविड गोलियत कौन है? दाऊद भी छोटा सा दाऊद, लेकिन कितने लोगों को मारा? 5 पत्थर नदी से उठाकर 1 पत्थर से मारा। कैसा मारा? घुमा घुमा के मारा। कमान, घुमा घुमा के मारा। जोर से, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं। कम ऑन, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 पत्थर नदी से उठाकर 1 पत्थर से मारा। कैसा मारा? घुमा घुमा के मारा। कम ऑन, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। देखो, घुमा घुमा के मार के इतना बड़ा गोलियत को कौन डरते थे? फिलिस्तियों को इन लोग इजराइल लोगों ने के छोटा सा बच्चा मार के पूरा फिलिस्तियों को क्या कर दिया? हरा दिया। प्रिय बच्चों, आपको देख शैतान डरना है। आपका अंदर क्या होनी चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए। आपको मन में है यीशु मसीह? बुलाइए यीशु मसीह। आप छोटे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? डरो नहीं। एक छोटा सा सामुएल प्रभु को आवाज सुना, बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बना। एक छोटी सी लड़की क्या था? वह अपना सेनापति को ठीक होने के लिए, घोड़ी से ठीक होने के लिए कारण बनी। एक छोटा सा बच्चा 5 रोटी 2 मछली को अनेक लोगों का आशीष। एक छोटा सा दाऊद, इतना बड़ा गोलियत का। आप छोटे हैं, आपका रंग कैसा भी हो सकता है। अब शायद आप ये भी, मैं तो गंजी हूँ, लोग मुझे देखकर क्या करते हैं? हंसते हैं। कोई बात नहीं, हंसने दो। लेकिन आप इतना याद रखना, अब कोई आपको प्यार करते नहीं प्यार करते हैं। कौन आपसे प्यार करता है? यीशु प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, मालूम है? तो इसलिए प्रभु क्या कहता है? बहुत गोरैया सब बढ़कर है। लेकिन बाइबल में इसमें गोरैया के बारे में बहुत कुछ लिखा है। बाइबल क्या लिखा पता है? आकाश पक्षियों को क्या करो? गौर से देखो। किसको देखो? आकाश पक्षियों को क्या देखो? गौर से देखो। वो क्या नहीं करता है? ना तो वो बोता नहीं है, ना तो वो काटता नहीं है, फिर भी वो क्या नहीं करता है? चिंता करता है? नहीं चिंता करता है। चिंता नहीं करते हुए क्या करता है? प्रतिदिन उड़ते ही रहता है, ताकि वो क्या पा जाए? अपने के लिए। ये कभी भूखा रहता है ये चिड़िया? नहीं। पुकारने वाले कौवे के भी प्रभु खाने क्या देता है? खाना देता है। तो आपको नहीं देते हैं, आपको बुद्धि नहीं देते। मांगने वाले को प्रभु बुद्धि देता है, मांगने वाले को प्रभु खाना देता है। जो कुछ आप मांगते हैं प्रभु क्या करता है? आपको जरूरतों को पूरा करता है। प्रिय बच्चों, इसलिए आप कौन हैं? बहुत ज्यादा
गोरैयों से बढ़कर है। लेकिन क्या नहीं करना है, गोरैया अपना घोंसला छोड़कर दूर भागेगा। घोंसला छोड़कर दूर भागेगा मतलब क्या है, कई बार क्या लगता पता, मम्मी डांटने से सोचते नहीं चाहिए मम्मी, ये घर छोड़ देंगे। हाँ, छोड़कर कहाँ जाएगी, कहाँ जाओगे, हॉस्टल में। कौन रखेगा, कौन खिलाएगा पिलाएगा, कब तक रखेंगे, वापस कहाँ पर आना पड़ेगा, मम्मी के पास आना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, हम बॉम्बे में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, बॉम्बे में जाएंगे, मुंबई जाएंगे कमाने के लिए। हाँ बाबू, मुंबई जाओ, कमाओ, फिर उसके बाद वापस आना है घर पे। नहीं तो मुंबई से हम क्या करेंगे, अमेरिका जाएंगे। जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, एक दिन क्या हो जाएगा, आपके लिए ठिकाने के लिए कोई जगह ही नहीं होगा। कहने का मतलब क्या पता है, प्रभु आपको जिस बातों के लिए बुलाए वही करना है। जहां पर प्रभु आपको रखा है, अगर आपका रगे में आपका जगह स्लम है तो भी क्या है, वहीं पर रहना है। संगम यार स्लम में रहना है, यहीं पर रहना है। प्रभु जहां जहां जैसे जैसे रखा है, और ये देखो उनके घर में तो क्या है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हमारे पास है कुछ नहीं है। ऐसे नहीं, डोंट थिंक दैट वे। प्रभु आपको नहीं दे सकता है क्या, दे सकता है कब, जब आप परमेश्वर को प्लान को पूरा करने के समय प्रभु आपको भी क्या करेगा, बढ़िया से काम करेगा। ठीक है, हम एक और बात हम देख रहे थे, आज हम क्या क्या देखा है, ये गोरैया से बढ़कर बोलकर हमने देखा। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है आज, बाइबल बर्ड्स एंड बाइबल एनिमल्स। ठीक है, बाइबल एनिमल्स के लिए आज एक ये क्या है, कोई पसंद करते हैं, ये कोई पसंद करते हैं, कोई भी पसंद नहीं करते हैं ये। लेकिन ये छोटे में है, बोलने में क्या लगता है, गिन लगता है। देखिए, आहा, इसका मीट कोई खाते हैं, कोई खाते हैं, खाने वाले खाने दो, लेकिन वो नहीं कह रही हूँ मैं। लेकिन बात क्या पता है, ये इसके बारे में ही कहानी था। कौन कहानी था, क्या बता रहे थे हम लोग, इसके संग कोई फ्रेंडशिप करते, दोस्ती करते, इसके संग कोई दोस्ती नहीं करते, कोई लाइक करते नहीं। उसको देखकर हम क्या करते, बड़े मोटे मोटे को देखकर भागते हैं। कोई पसंद करता है पिग को, सुअर को कोई पसंद करते नहीं। लेकिन बाइबल एनिमल है एक है। ठीक है, बाइबल एनिमल के बारे में अभी हम देखने वाले हैं। एक बार एक व्यक्ति था, एक बार कौन था, एक व्यक्ति था। वो कहाँ पर रहता था, कब्रिस्तान में रहा करता था। ये सारे को क्लियर कर दो बच्चों, ठीक है, बस ये सब रहता। कहाँ पर रहा करता था, कब्रिस्तान में रहा करता था। लेकिन यीशु मसीह वहां पर क्या करते थे, देखो, नाव में से प्रभु आया, नाव में से आकर कहाँ पर गए थे, कफरनहूम। बोलिए, कफरनहूम में से में एक आया तो ये एक व्यक्ति था। कौन व्यक्ति था, देखिए, कब्रिस्तान में रहा करता था। कहाँ पर रहा करता था, कब्रिस्तान में रहा करता था। कब्रिस्तान में कोई रहते हैं क्या, कब्रिस्तान में रहने की जगह है नहीं। लेकिन ये कहाँ पर रहा करता था, कब्रिस्तान में रहा करता था। लेकिन क्या है, पूरा बदन में क्या है, वस्त्र भी नहीं है इसका, ऐसा ही हालत है। और वो भी नहीं है, इसको सांकलों से कोई बांध भी नहीं पाते थे। लेकिन कोई रह सकते हैं। हमें तो क्या करते हैं, शमशान घाट के रात को 10 बजे के बाद शमशान घाट के पास जाने में हम क्या सोचते हैं, वहां पर भूत आता है। शमशान घाट में भूत नहीं रहता। शमशान घाट में क्या नहीं रहता है, भूत नहीं रहता। हम क्या डरते हैं, शमशान घाट में भूत रहता है। लेकिन अभी ये कहाँ पर रहना शुरू हो गया, कब्रिस्तान में रहना शुरू हो गया। लेकिन यीशु मसीह क्या किया है, एक बार इसको मिलने के लिए आया। मिलने के लिए आने के बाद ये क्या कर रहा है, अभी चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा था, हे दाऊद का संतान, तू क्या मत करो, मुझे यहाँ से भेजने के लिए, मुझे पीड़ा देने के लिए जगह में आए हैं क्या। तो तुरंत उसने क्या किया, तुरंत यही विनती मांग रहे हैं। क्या विनती मांग रहे हैं, आप मुझे क्या कर दो, यहाँ पर सुअर है, सुअरों में क्या कर दो, मुझे भेज दो। सुअरों में उन्होंने क्या किया, प्रभु ने हुक्म दिया, जाकर देखो सुअरों में भेज दिया। सुअर क्या पता, अशुद्ध है। सुअर क्या है, अशुद्ध है। बच्चे, आपका माइंड अशुद्ध है,
ये तो अभी सुअर में चला गया, लेकिन प्रभु ने इसको ठीक किया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद अपना अच्छा वस्त्र पहन के इसने क्या कहने लग गया पता, प्रभु मैं क्या करूं, आपको संग संग चलूं क्या, सुसमाचार सुनाने के लिए संग संग चलूं क्या। प्रभु ने बोला नहीं, जाओ अपना क्या बताओ रिलेटिव्स में, अपना जान पहचान में जो भी आपका भाई बंधु, उन लोगों के पास क्या करो, जो प्रभु ने तेरे ऊपर दया किया है ये दया को बताना है। ये जाकर वैसे ही किया। प्रिय बच्चों, आप भी क्या करना है, प्रभु आपके साथ अच्छा काम किया है ना, उसको क्या करना है। शायद आपने प्रार्थना किया होगा, आपको प्रार्थना का प्रभु ने सुना होगा, आपका मम्मी को चंगाई किया होगा, पापा को चंगाई किया होगा, ऐसे बहुत सारे अद्भुत काम किया है ना। इस कामों का कहाँ पर बताना है, जाके अपने भाई बंधुओं को, आप अपने रिश्तेदारों को बताओ। ये लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गया इनका कामों को देखकर। उतने नहीं, एक और स्टोरी भी है ये सुअर के बारे में। अच्छा नहीं लगता है ना सुअर। हाँ, ये सुअर अशुद्ध बातों को दर्शाता है। अभी मैं कट शार्ट करके बताती हूँ, आपको पहले से मालूम है, फिर भी मैं कट शार्ट करके बता देती हूँ। एक बार क्या था, एक पुत्र रहता था, दो भाई थे ना ये लोग, दो भाई थे। दो भाइयों में एक छोटा वाला पुत्र क्या कर दिया पापा से, हाँ पापा से अपना हिस्सा लेकर अब क्या कर रहा है, दूर देश में चला गया। हिस्सा लेकर कहाँ चला गया, दूर देश में चला गया। दूर देश में जाकर अभी क्या कर रहे हैं, देखिए प्रिय बच्चों, सारा कुछ अपना पैसा क्या हो गया, पैसा क्या हो गया, बर्बाद हो गया। एक भी नहीं है इसका, सारा कुछ क्या हो गया, बर्बाद हो गया। लेकिन अभी क्या हो गया, फ्रेंड्स थे, सारे फ्रेंड्स भी उसको कहाँ पे चले गए, छोड़ के चले गए। छोड़ के जाने के बाद अभी इसको मिला, कहाँ पे जगह मिला, सुअर चराने के संगे। देखिए हमारे कोई संडे स्कूल बच्चे ने बनाया, कहाँ पर चला गया, सुअर चराने के लिए। इनका पापा कभी सुअर चराने के लिए बताया नहीं, कभी ये सुअर का काम सीखा था नहीं, लेकिन ये कहाँ पर सुअर चराने के लिए सीखा। हाँ बच्चों, अपना पिता का घर छोड़ने के बाद कहाँ पर जाना पड़ता है। इसीलिए तो मैं पहले ही बोला है, घर छोड़ के भागने के लिए कोशिश मत करो। आपके मम्मी बहुत अच्छे हैं, आपका पापा बहुत अच्छे हैं, आपका भाई बहन अच्छे हैं। जिस घर में आपने जन्म लिया ना, वही घर प्रभु ने नियुक्त किया है। आप उससे अलावा क्या नहीं करना है। मैं अपने आप को, अपने आप बड़ा व्यक्ति बन सकते हैं। प्रभु के अधीन में रहोगे, प्रभु का अधीन मतलब प्रभु का हाथ में आप अपने आप को दे दोगे, प्रभु क्या बना देगा, आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाएगा। लेकिन इसने क्या किया, भागा। क्या लेकर भागा, वो भी भागने के समय आप कोशिश करते हो घर छोड़ के जाने के लिए, नहीं मत जाओ। ये दिन क्या है, ये दुनिया 2 दिन का मेला। ये दुनिया कितना दिन का मेला है, 2 दिन का मेला है। सोच समझ कर इसको हमें सौदा करना है। बच्चे लोग याद रखो, ये दुनिया में हम क्या नहीं, बहुत दिन यहाँ पर ठहरने के लिए कोई नहीं आया। कितना साल रह सकते हैं। आपकी उम्र कितना है, 10, 12, 15 कुछ भी है, लेकिन आपका और लंबी उम्र है। आप 70 साल तक, 80 साल तक जियोगे तो भी आपके पास उम्र है। लेकिन ये सुअर चराने के लिए मत जाना। देखिए इनके पापा सिखाया ही नहीं, या अपना मर्जी जाने के समय कहाँ पर जाना पड़ा बच्चों, सुअर चराने के लिए। अभी इनका पेट, इसका खाने से क्या करना था, पेट भरना पड़ा। कैसे है इनका, मतलब ये क्या करते हैं पता है, जो लो क्वालिटी या फिर जो भी क्वालिटी का फल वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, उसी को ही डालते हैं। वो भी क्या है, कच्चा डालना पड़ता है। लेकिन ये है, कभी पापा के घर में सलाद रखने से भी खाता होगा क्या, सलाद रखने से भी मुकर गया होगा, हाँ सलाद हमें पसंद नहीं। अभी कहाँ पर, सुअर का खाना खाने के लिए इसके एक मौका मिला। प्रिय बच्चों याद रखना, देखने वाला कोई भी याद रखना, प्रभु का प्लान का विरोध करने के समय कहाँ पर जाना पड़ा, अपने आप गया है। ये काम धंधा कुछ भी नहीं, क्यों, इधर देखिए सारा कुछ खोना पड़ा। सारा कुछ खोने के बाद अभी क्या कर रहा है, अभी याद आ रहा है, किसको याद आ रहा है, पिताजी को याद आ रहा है। अरे रे रे, भूख लग रहा है, ज्यादा भूख लग रहा है। तो इसलिए प्रिय बच्चों, आपको मम्मी जो खाना बना के देते हैं ना, उसको कितने बच्चे बड़ा प्यार से खाते हैं बताओ, हाथ उठा सकते हैं, नहीं प्यार से नहीं खाते हैं। कल भी तो बनाया, आज भी यही है, हम तो नहीं खाएंगे, आप ही खाओ।
है ना। कोई कोई बच्चे क्या कर देते हैं, डस्टबिन में फेंक के आते हैं। नो, जो मम्मी पापा खाना बना के देते हैं उसको क्या नहीं करना है, वेस्टेज को डस्टबिन में नहीं, जितना चाहिए उतना ले लो। कोई कोई लोग क्या करते हैं, पूरा प्लेट भर देते हैं, फिर उसके बाद फेंक देते हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा 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 कर खा सकते हैं ना। अब याद आ रहा है, किसको याद आ रहा है, भूख के कारण पिताजी का याद आ रहा है। किसका कारण, भूख का कारण। अभी क्या कर रहा है, बिना देर करते हुए भाग रहा है। कहाँ पे भाग रहा है, अपना पिता के पास। लेकिन पिता आपने क्या किया होगा, आलिंगन किया है उसको। पिता ने कभी एक शब्द भी नहीं बोला, क्यों आया मेरे घर पे, क्या जरूरत था, मैं तेरे को कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था, एफआईआर पे केस मैंने फाइल कर रखा था। इनके पिताजी ने एफआईआर केस फाइल किया था, कुछ भी नहीं किया। इनके पिताजी के अंदर एक इंतजार था, बेटा गया तो वापस आएगा भी बोलकर इंतजार था। जब पिता आने के, बेटा वापस आने के बाद इनके पिताजी ने भी क्या नहीं किया, उससे इनकार नहीं किया। फिर तुरंत इनके पापा ने क्या बोला, अरे रे जा कर मेरे बच्चों को क्या करो, देखिए नया वस्त्र पहनाओ, और इसे नहलाओ धुलाओ, बार नया वस्त्र पहनाओ, और इसके उंगली में क्या करो, नया से अंगूठी पहनाओ, फिर ये नए जूते पहनाओ। अब कह ले कि इसका पुराना वस्त्र में क्या बदबू था, सुअर का बदबू था। सुअर चरा के आया ना, सुअर चरा के आया तो क्या था, वही बदबू, पता नहीं कितना इन्फेक्शन था। लेकिन तुरंत वो क्या कहे हैं, लेके गए हैं, लेके जाकर अभी उनको क्या कर रहे हैं, अब ये वस्त्र पहना रहे हैं। सबसे पहले क्या पहना रहे हैं, वस्त्र, ये नया वस्त्र, वाह 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 वाह, पहनोगे। ये तो छोटे लड़के के दिखा रहे, मतलब कहने का मतलब क्या पता है, नया वस्त्र, वाह सुंदर वस्त्र पहनाया, नया वस्त्र पहनाया। अभी तक नहीं, खोरा वस्त्र है ना, सुंदर वस्त्र को पहनाकर फिर क्या कर दिया, इसको चप्पल पहनाया, नया जूते पहनाया, नए जूते पहनाकर फिर उसके बाद उसको क्या पहनाया, अंगूठी पहनाया। देखो वाह वाह वाह, अरे मेरे उंगली में भी नहीं घुस रहा, एक अंगूठी पहनाया इसको, वाह कैसा लगा होगा, कैसा लगा होगा बहुत। दोबारा अधिकार को दर्शाता है। देखिए कितनी कितनी बातें, नया सब कुछ नया बना दिया। फिर दावत है, खाने के लिए क्या है, दावत, अच्छा अच्छा खाना। देखो दावत बनाया, दावत बनाकर अभी क्या कर रहे हैं, घर के अंदर धूमधाम से। अरे देखो ये जाकर बर्बाद करके आया, उसके लिए क्या है, इतना बड़ा धूमधाम से। ये बच्चों, इसीलिए यीशु मसीह क्या किया है, लहू बगाया। यही तो क्राफ्ट था। अगर इस प्यार को हम इनकार कर देंगे, कहाँ पर जाना पड़ेगा पता है, हम इसको पहले हमने बताया ना, इसको हम ठीक से रखेंगे नहीं, इसको सारे लेटर्स को हम क्या करते हैं, ऐसे क्राफ्ट बनवाते हैं बच्चों से। एक बहुत बड़ा ये जरा निश्चित इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको H को बना के फिर इसको यहाँ नीचे गिर गया। अब एक बार ट्राई करके देखिए, इसको हमें क्या कर रहा है, इसको काटना है। इसको मिलाकर रखने के समय इसको रख के, अगर ये HELL अब क्राफ्ट है, इसको काट के अब क्या करना है, यहाँ पर E, फिर उसके बाद ये L, बहुत बड़ा क्राफ्ट है। देखिए प्रिय बच्चों, अगर यीशु के बिना हमारा जीवन कहाँ पर जाएगा, हेल माने ये हेल कोई पसंद करता है क्या, कोई पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए प्रिय बच्चों, हाँ जी आपका समय है, क्या समय पता है, ये प्रभु आपको बुलाता है। जीसस क्राइस्ट इनवाइट्स यू। किस लिए बुलाता है,
आपका पास, किसके पास? यीशु के पास आने के लिए, क्रूस के पास आने के लिए देखो इनविटेशन है। आप आज आपको जीवन में क्या कर सकते हैं? आप बहुत दूर चले गए होंगे। क्या बच्चों आपके पास समय है? स्कूल खुलने के बाद हम क्या कर दिए हैं? प्रभु को ही भूल गए। हमारे पास क्या नहीं है? समय ही नहीं है। किस बात के लिए? प्रार्थना के लिए समय नहीं है। संडे स्कूल जाते हो, ऑनलाइन भी संडे नहीं है, ऑफलाइन के लिए भी हमारे पास क्या नहीं है? समय नहीं है। प्रिय बच्चों, नहीं, दोबारा लौट आओ। प्रभु आपके लिए इंतजार करता है। आप कहाँ चले गए? बहुत दूर चले गए, पिता के घर से बहुत दूर चले गए। क्या क्या सोचा? शायद क्या है, मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए मदद करेंगे। कहाँ तक करेंगे पता है? जब तक आपका पास पैसा है तब तक मदद करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों? आपके भी टाटा बाय बाय सी यू बोल देंगे। आप अकेले ही, हम अकेले ही आया दुनिया में, हम अकेले जाना भी है। दुनिया में प्रभु हमारे लिए मौका देता है बहुत फ्रेंड्स के साथ, लेकिन क्या हो जाते हैं? हम इस दुनिया में ही रंग नहीं करना है। हमारा रंग, हमारा मेल दुनिया के संग नहीं होते वे। अब क्या करना है? यीशु के पास आकर अब आपको क्या करना है पता है? देखिए, प्रभु के पास आके बात मानो। क्या मानना है? वी सिंड, प्रभु मैंने क्या किया है? मैंने पाप किया है। तुरंत हमें क्या करना है? एडमिट। क्या करना है? आप अपना पापों को मान लो, फिर बिलीव। क्या बिलीव करना है? यीशु मसीह ही हमारा पापों को क्या दे सकता है? छुटकारा दे सकता है। यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। आप क्या करना है बच्चों? बिलीव, फिर उसके बाद यीशु मसीह का, फिर उसके बाद कन्फेस। सबसे पहले हमें क्या करना है? एडमिट करना है। जी मैं पापी हूँ, इसे सिखाया है ना। हाँ प्रभु मैं पापी हूँ। फिर उसके बाद बिलीव क्या करना है? यीशु मसीह का लहू मुझे सारे पापों से शुद्ध करता है। और कोई रास्ता नहीं है। कन्फेस। आप यीशु मसीह को कन्फेस करके आपके जीवन में ग्रहण करोगे, प्रभु क्या करेगा? आपके जीवन में हर एक जरूरत को पूरा करेगा। इसलिए तो प्रभु क्या कहता है? आपको एक क्या है? इनविटेशन देता है। अभी इस यीशु को ग्रहण करने से आपके जीवन में हम कई बर्थडेज बनाते हैं ना, लेकिन देखिए आपकी उम्र कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, इसका तो 7 साल हो गया। लेकिन जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करोगे वही है। देखो, यू विल बॉर्न अगेन। दोबारा हम नया जन्म लेना है। दोबारा इस यीशु मसीह को विश्वास करने पर प्रभु में क्या, उसी को ही जन्मदिन है, उसी को ही क्या कर सकते हैं? उसी को भी प्रभु में क्या देता है? नया कपड़ा पहनाता है। नया कपड़ा मतलब ये नहीं है उधार का वस्त्र पहनाता है। ये वस्त्र हमने दिखाया है ना, ये तो संसारिक बात है। लेकिन प्रभु में क्या वस्त्र पहनाता है? उधार का वस्त्र पहनाता है। फिर प्रभु में क्या पहनाता है? सुसमाचार के जूते। हमने सुसमाचार का गॉस्पेल ऑफ शूज, क्या है? सुसमाचार के जूते। फिर उसके बाद प्रभु हमारे लिए क्या पहनाता है? हाँ, मतलब प्रभु हमें अधिकार दिया है। क्या है अधिकार? हम प्रभु के बच्चे होने का प्रभु में अधिकार दिया है। इस बातों को हम कभी भी क्या नहीं करना, खोना नहीं है। प्रिय बच्चों, सुअर के पीछे सुअर चराने के लिए चला गया, लेकिन दाऊद भेड़ बकरी चराता था। प्रभु ने बुलाया, लेकिन ये क्या था? अच्छा घर में पैदा होकर सुअर चराने के लिए चले गया। कई बार डांटते हैं ना, क्या डांटते हैं? अच्छा पढ़ाएंगे नहीं तो क्या करो, जाओ सुअर चराने के लिए चले जाओ। जाओगे? सुअर चराने के लिए जाओगे? मत जाओ, कोई पसंद भी नहीं करता। एक बात याद भी रखना, आपका मन क्या नहीं है? डस्टबिन नहीं है। डस्टबिन में हम क्या करते हैं? हमारे घर पे भी क्या है? कूड़ा वाला आता नहीं, पूरा डस्ट भर जाता है, भर भर के कूड़ा खोलने से बदबू। आपका मन में क्या है? आपका मन ना दिमाग में क्या कर देते हैं? पूरा डंप कर देते हैं। क्या डंप करते हैं? उल्टा सीधा गाली गलौज। फिर उसके बाद बहुत कुछ बातों को आप डंप करके रखते हैं। खोलने से क्या निकलता है? मुंह से बड़े बड़े सांप निकलता है। सांप खाते हो? नहीं, मेरे कहने का मतलब गाली, झूठ बोलना। एक बात बोलने से क्या कर देते हैं? लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। प्रिय बच्चों, छोड़ दो। छोड़कर इस यीशु आपको क्या किया है? आज आपको बुलाता है। यीशु आपको बुलाता है। जैसे बूढ़ा पुत्र दौड़ के आ गया, आप दौड़ के आओगे यीशु के पास। यीशु अभी भी आपका इंतजार करता है। अगर आप भी यीशु के पास आने से कभी भी प्रभु नहीं बोलेगा तुम तो क्या है, झूठ बोलने वाला था, मैं जानता था। प्रभु कहानी कुछ भी नहीं बताएगा तुम्हारे पुराने बातों को।
हम एडमिट हम मानने से हम छोड़ देना चाहिए पापों को, फिर यीशु मसीह हम पे क्या करेगा, दया करेगा। आंख बंद कीजिए, आज भी प्रभु आपका इंतजार करता है। आंख बंद करो। प्रभु यीशु मसीह कितना हल्की है ना, कितना हल्की सी बात है। प्रभु बहुत हेवी काम नहीं दिया है। क्या नहीं करना, तू तो क्या करना है, आधा बाल गंजा कर दो, ओहो आधा बाल रहने दो, तभी जाकर तेरा पाप क्षमा होगा। ऐसे हो तो हम लेडीज क्या करते हैं। तो इसीलिए प्रभु ने क्या नहीं बोला, ऐसे कोई सवाल ही नहीं रखा। बाल से प्रभु को कोई लेना देना ही नहीं है। तो प्रभु की बात क्या है, आपका हृदय, आपका हृदय दोगे, आपका दिल दोगे। चलिए आंख बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। आज के दिन प्रभु आपने बाइबल बर्ड्स एंड बाइबल एनिमल्स, परमेश्वर प्रभु गोरैयों के बारे में प्रभु हमने देखा था। परमेश्वर है तो बहुत छोटा है, लेकिन प्रभु आप हमें सिखाया उनसे बढ़कर है परमेश्वर। प्रभु जी वैसे ही प्रभु छोटे छोटे लोग भी प्रभु के लिए बड़े बड़े काम किया था परमेश्वर। वैसे प्रभु आज भी हमारे जीवन में प्रभु आपके लिए बहुत बड़ा काम करने के लिए हमारे हृदय को प्रभु हम सबमिट करते हैं परमेश्वर। प्रभु उड़ाम पुत्र आपका घर से, पर पिता का घर से प्रभु बहुत दूर चला गया, लेकिन प्रभु दूर जाने का नतीजा परमेश्वर स्वरों के बीच में चला गया। पिता स्वरों को चराने के लिए कभी उनके जीवन में ऐसे प्रभु एक मौका आएगा बोलकर सोचा ही नहीं, लेकिन प्रभु भूख के कारण वापस लौट के जाना पड़ा परमेश्वर। प्रभु वैसे ही आज भी प्रभु के प्रिय बच्चे आपको छोड़कर, प्रभु साहब को प्यार को छोड़कर कितने लोग बहुत दूर चले गए। शैतान प्रभु ने और कुछ बातों से दिखा दिखा कर प्रभु और कुछ प्रभु दुनियादारी की बातों में बिठाया होगा, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह का नाम से ऐसे बच्चे वापस लौटाने दो प्रभु, नया बर्थडे मनाने दो परमेश्वर। यीशु मसीह आपको ग्रहण करने दो, नया वस्त्र पहनने दो, उधार का वस्त्र पहनने दो परमेश्वर। हालेलुया। दया कर परमेश्वर, दया कर प्रभु। पास्टर ब्लेसन शाह जी को अनुग्रह करो, आशीष का यीशु के दरबार में जितने भी लोग प्रभु ज्वाइन करके इस प्रोग्राम को देखते हैं, आपका नाम का महिमा मिलने दो प्रभु। हम आपके बारे में ही बता सकते हैं, हमारे बारे में बताने के लिए हमारे पास ऐसे कोई कुछ गुण है नहीं है पिता, आपके पास सारे गुण है, तो इसलिए हम आपको ही बता रहे परमेश्वर। बच्चे आपको ग्रहण करने के लिए कृपा करो। धन्यवाद, आशीष का यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। थैंक यू सो मच। ये शायद आपके आशीष का कारण बना होगा। नेक्स्ट वीक और कुछ बातों से देखेंगे। बाय बाय, सी यू।